जेई मेन सेकेंड फेज 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोस्टैट का, सिंपल। सो इसमें आप देखिए कि 2 पॉइंट चार्जेस, सिमिलर चार्जेस हैं, क्यू है, सेकेंड वन इज़ 9Q और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर, L फ्रॉम ईच अदर। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। नल पॉइंट पूछ रहे हैं कि कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल है कि सपोज करिए आपके ये हैं आपके सिंपल जो टू चार्जेस हैं ये लेते हैं यहाँ पे। सो इसमें ये पूछा जा रहा है कि दो हैं सिमिलर, मान लेते हैं A+Q, सेकेंड वन इज़ 9Q। ठीक है जी। सो दिस इज़ +Q, दिस इज़ 9Q। ओके, और दोनों के बीच पे डिस्टेंस गिवन है, दैट इज़ L, ये वाला। ओके जी। सो जैसे आपको पता है कि सिंपल सिमिलर चार्जेस के केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ 0 होगी, मतलब नल पॉइंट जो आता है वो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अंदर होता है वो पॉइंट। ठीक है, सिमिलर हो तो अंदर होता है, और यदि आपके सिमिलर नहीं हैं तो फिर जो चार्जेस हैं आपके वो डिसिमिलर हैं, मान लो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो जो नल पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, उस लाइन पे ही होता है, लेकिन दोनों चार्जेस के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो यहाँ जैसे होगा वो पॉइंट, सपोज से इट इज़ P। सो P पॉइंट पे हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे P, ये डिस्टेंस ले लेते हैं x। सिंपल देखिए, तो इधर को जो डिस्टेंस बचेगा दैट इज़ L-x। ठीक है जी। सो इट्स वेरी सिंपल कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये सपोज करा कि पॉइंट P पे 0 होगी। ठीक है, सो अब इसको कर दीजिए आप, इसमें डायरेक्शन देख लीजिए कहाँ होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस चार्ज की होगी और एक इसकी होगी, तो इसकी लेते हैं आप, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर को, से इट इज़ E1, और जो दूसरा है उसकी होगी, ये आ गई E1। ठीक है, तो E1 जो है वो किसकी है, E1 है Q की। ठीक है, ये है आपका Q, ये वाला। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो राइट साइड पे मूव करेगा, से इट इज़ E1, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे लेफ्ट साइड को, से इट इज़ E2। अब यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है तो मैग्नीट्यूड में दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, सो E1 इज इक्वल टू E2। सो E1 क्या होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मैंने ये सपोज किया था x, से आ जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू E2। E2 मीन इसकी फील्ड इस सेम पॉइंट पे डिस्टेंस L-x। सो K चार्ज इज 9Q अपॉन L-x होल स्क्वायर। Q will get cancel, K will get cancel, so you can write it like that, whole square is equal to 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो you can write it like that, होल स्क्वायर बनाइए दोनों तरफ, और यहाँ से आपका ये हो गया, तो यहाँ से बचेगा 1/x इज इक्वल टू 3 अपॉन L-x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू L-x, तो आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू L, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू L/4, और जो x है ये डिस्टेंस है इस चार्ज से। सो x आ गया आपका L/4 मीन्स डिस्टेंस L/4 फ्रॉम Q। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ओके, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो एक और देखते हैं, ये ले लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखिए कि सिंपल सा ही है, भी इसमें भी कुछ नहीं है, देखिए वेरी सिंपल। सो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया है आपको, F=3 दिया है, और दूसरा दिया है F=4। सो आपको गामा फाइंड द रेशियो निकालना है गामा। सो गामा होता है, आपको पता है कि गामा होता है 1+2/f, ये होता है गामा। ठीक है, C भी FR/2 होता है, जहाँ F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, R गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो CP हो जाएगा यहाँ से CB + R।
तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से फिर गामा यहाँ से यदि इसको सॉल्व करें तो सी पी अपॉन सी बी एंड दैट विल बी 1+2 अपॉन एफ। उसको याद रखिए। और बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले आप यहाँ भर देंगे 1+2, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया है 3, से आ जाएगा। ठीक है, सो गामा 1 बोल देते हैं, गामा 2 आ जाएगा 1+2 अपॉन 5 दिया है। नेक्स्ट 4 नहीं है 5 है, ये 5। ठीक है, तो जैसे आप इसको पुट करेंगे 1+2 अपॉन 5 से आ जाएगा आपके पास 3, और ये 3+2 5, और ये आ जाएगा आपके पास 5, 5+2 7। तो रेशियो ले लेते हैं गामा 1 अपॉन गामा 2 एंड दैट विल बी 5/3 अपॉन 7/5, 5/7। सो इट इज़ 25/21। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दिस इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। सो यदि आपके पास एक ये है आपके पास कॉयल। सो यदि आपके पास ये एक सर्कुलर कॉयल है जिसमें रेडियस दिया हुआ है इसका आर, ये वाला रेडियस आर है। ठीक है, और करंट है इसमें सपोज कर लेते हैं आई। ओके, सो एक्सिस ये होगा इसका। तो एक्सिस पे भी जो पॉइंट है वो कितने दूर है भाई, एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर, वो भी आर पे दिया हुआ है। सो आर डिस्टेंस पे ही पॉइंट है ये। तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। रेशियो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे और एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ दी सर्कुलर कॉइल। ओके, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो यू नो दैट सेंटर ऑफ दी कॉइल पे जो फील्ड रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो सिंपली सेंटर पे होता है μ0/4 वेरी सिंपल 2πi/r। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास सेंटर पे आ जाता है। सिंपली ऐसे याद रख लीजिए 2r/i, ये आ गया। और ये जो पॉइंट P है सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, सी सेंटर को बोल देते हैं। सो उसका फॉर्मूला रहता है μ0/4 2πr² × I अपॉन x² + r² रेज़ टू द पावर 3/2, जहाँ r रेडियस है और x उस पॉइंट का डिस्टेंस है, ये x। तो यहाँ x = r ही दिया हुआ है सिंपल। तो x = r गिवन मीन्स यहाँ आप x की ये आपका कट जाता है, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं बी पी क्या आता है। सो बी पी इज इक्वल टू μ0/2I, ये वाला, और r² है साइड में लिख देते हैं, और नीचे इन प्लेस ऑफ x राइट r, so you will get r² + r² 3/2। सिंपल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये μ0/2, और ये बन जाएगा आपके पास 2r² ऐसे, और उसकी पावर 3/2, और ऊपर वैसे है जैसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, सो यहाँ से यदि हम आगे बढ़ें तो फिर यहाँ से देख लीजिए क्या आता है, μ0I r²/2, ये बाहर आ गया। और नेक्स्ट अंदर क्या बचता है, यहाँ बचेगा 2 raised to the power 3/2 और r² 3/2, तो ये आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और फिर यहाँ से इसको लिख सकते हो μ0I r²/2 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 3, और उसकी पावर हाफ कर लीजिए, और यहाँ बचेगा r raised to the power 3। तो यदि हम इसको कैंसिल कर दें तो एक r नीचे बचेगा। तो आपके पास बचने वाला है μ0I/2, और ये बचेगा 8√2। 3 8 होता है, तो 8√2 क्या होता है, √8। तो आ जाएगा μ0I/2, सो इसको ले सकते हो 4√2 √8 मीन्स 2√2। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास एक r भी है, तो यहाँ r होगा और यहाँ भी r होगा। अब रेशो ले लीजिए, बस सिंपल। अब इसका रेशो ले लेना है आपने। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये अभी आई ये 2 है।
ठीक है, ये आ रहा था आपका बी पी, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर पे मैंने ये निकाली, ये वाली इक्वेशन 1। दोनों का रेशियो पूछ रहा है बी सी अपॉन बी पी। सो बी सी अपॉन बी पी क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये सारा इक्वेशन 2 ये वाला। सो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो कोई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2r ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और नीचे वाले ऊपर आ जाएगा, 2/√2 ही बचेगा ये। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो इसका आंसर था 2। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, बिल्कुल बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है जी, एक और देख लीजिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ रेडियस, of nth orbit in hydrogen helium plus। as you know that radius in nth orbit रहता है 0.53 n square, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं तो जेड नीचे रहता है इसमें, और एंगस्ट्रॉम। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यू रिमेंबर। अब nth ऑर्बिट ही पूछ रहा है, ऑर्बिट मतलब कांस्टेंट हो गया है, nth है, ठीक है, और ये नंबर भी कांस्टेंट है 0.53। सो इसका मतलब रेडियस जो होता है nth ऑर्बिट में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, ठीक है, जेड पे डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोजन का जेड हो गया 1, हीलियम प्लस का हो गया 2, लिथियम प्लस 2 प्लस का हो गया 3। आप पुट रेशियो ले लीजिए तो ये आ जाएगा, जेड की जगह पुट कर दीजिए वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, तो आ जाएगा 1/1, रेशो 1/2, रेशो 1/3। अब 2 3 है नीचे और 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा 6/2 हो जाएगा 3, 6/3 हो जाएगा 2, तो 6/3/2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, और बड़ा सिंपल सा है भाई, कोई इसमें कुछ नहीं है। सो सिंपली सुपर पोजिशन पे है, सिंपली आपका x1 दिया है, x2 दिया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, दोनों का सुपर इम्पोज कर रही है, मिक्सिंग करिए। सो x हो जाएगा x2 + x1, ठीक है जी, x2 + x1 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें टफनेस कुछ भी नहीं है। तो आ जाएगा x = x2, ये कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है, साइन ये वाला, हाँ, ω t + π/3 प्लस ये वाला, ये कॉमन आ गया तो बचेगा इधर sin ω t। ठीक है जी, अब ये sin a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a + b, 2 cos a - b/2 to sin a + b/2, तो ये वाला लगा दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आ जाएगा 2, ये कौन सा फॉर्मूला था, sin a + sin b का, ये वाला लगाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ लगा दीजिए ऊपर, तो आ जाएगा 2a है यहाँ पे, 2a cos a - b, करिए a - b, a मीन्स ω t + π/3, ω t + π/3, ठीक है जी, और माइनस क्या आ जाएगा, b की जगह है ω t, -ω t, ठीक है जी। आगे आ गया साइन, अब प्लस कर दीजिए। सो प्लस करेंगे, इन दोनों को ही प्लस करोगे तो आपके पास ω t + ω t हो जाएगा 2ω t, ठीक है जी, और 2ω t, और आगे बचेगा π/3, ठीक है। लेकिन माइंडेड कि a - b/2 भी था, अपॉन टू, तो ऐसे जैसे फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो इसको ओपन कर दीजिए, 2a cos, देखो भाई ω t कैंसिल, और ये 2 जाएगा 3 के साथ, तो आ गया π/6, सिंपल साइन, और ये कितना आ जाएगा देखिए, a + b/2 किया ना आपने, a + b, 2ω t/this, तो ये आ जाएगा आपके पास, और 2 नीचे जाएगा 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6, और 3 2 6 6, और ये
कितना आएगा यहाँ से देखिए ज़रा इसको, ये आने वाला है आपका साइन ए प्लस बी अपॉन 2। सो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, और यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ऐसे कर लीजिए। सो ये कैंसिल ओमेगा टी, ठीक है, और ये आ जाएगा π/6, ये वाला बस हो गया। आप cos π/6 मीन्स cos 30, yes cos 30, so cos 30 is √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, और आगे लिख दीजिए जैसे है ओमेगा टी प्लस π/6, ये आ जाएगा। और यहाँ ओमेगा कितना दिया भाई 5, ये पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ये ओमेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, ओमेगा की वैल्यू है 5, √3/2 5। सो यहाँ से गलत तो नहीं होती है कुछ, cos a/2 2 cos a माइनस बी, यहाँ तो ठीक ही है, a माइनस बी अपॉन 2a cos π/2 कैंसिल π/6, ठीक है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे। सो ओमेगा की वैल्यू जो है उसमें पुट कर देते हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अभी हम डिस्प्लेसमेंट पहुँचे हैं, एक्सेलरेशन पूछा है, डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो एक्स आ रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ चलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आप एक्सेलरेशन पे पहुँचोगे। सो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो आपका एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है d²x/dt²। डिवाइड कर दीजिए, बस a आ जाएगा इज इक्वल टू, जैसे हम वेलोसिटी पे जाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, फिर हम वेलोसिटी से फिर डिफरेंशिएट लगाएंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन। सो माइनस ओमेगा 2 बार बाहर आएगा, सो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। सो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर a, और बाकी जो फंक्शन है आगे वो सेम ही रहेगा, साइन का जो फंक्शन है, ठीक है। वो कितना है देखिए, √3 भी था यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस π/6। आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू आप पुट करिए 5, ये देखिए दी हुई है 5। तो यदि मैं यहाँ 5 को पुट करता हूँ तो बन गया ओमेगा 5, बन गया -5² a/√3, और आगे ये साइन ओमेगा टी प्लस π/6। सो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी तो नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा आपका -25, 5² माइनस हो गया 25, और √3, और आगे एम्पलीट्यूड, और आगे साइन ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे भी 5t प्लस π/6। सो आई थिंक दिस इज़ द आंसर। सो आई थिंक दिस ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं था, सुपरपोजिशन करना था, मिक्सिंग हो रही है वेव्स की, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, और जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा, और फिर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड विल गेट योर आंसर। सो ऑप्शन 3 वाज करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मेथड ऑफ डायमेंशंस, एंड क्वेश्चन इज, तो इसमें सिंपली वॉल्यूम है, तो सिंपली इस टर्म के जो डायमेंशंस होंगे वो पी के इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब a/v² का जो डायमेंशंस रहेगा वो प्रेशर के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से यदि हम करें तो a तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम का क्या रहता है L3, तो ये बन गया L6, प्रेशर का क्या रहता है mLT - 2/L², mL-1 T-2। तो यहाँ से a के आ जाएंगे m, L की पावर इधर चला जाएगा, L की पावर बचेगा 5, T-2, ठीक है जी। और यहाँ b के वही डायमेंशन होंगे जो वॉल्यूम के हैं, तो b के जो डायमेंशन जो है वो जाएंगे L3, ठीक है। दोनों का क्या पूछ रहे हैं, a/b² पूछ रहे हैं, सो इनको डिवाइड कर दीजिए, a/² करिए b का, तो आ जाएगा mL5 T-2, और यहाँ आ जाएगा L6, ठीक है जी, स्क्वायर है ना b का, तो यहाँ L6 आ जाएगा। ओके।
और फिर यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका ml-1 t-2, सो दिस इज़ द आंसर ml-1 t-2, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, वेरी सिंपल। ठीक है जी। और इसमें यदि हम आगे चल रहे हैं तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज कि ज़रा सिंपल सही है भैया, भी इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सो इनफाइनाइट प्लेन शीट की जो फील्ड रहती है वो आपको पता है, इस रीजन में यदि हम फील्ड इसकी लिखेंगे तो जैसे कि इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इस प्लेट की। सो बस हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या है, आगे बोल रहा है कि चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाई लाइट इंसुलेटिंग थ्रेड, ठीक है, सस्पेंड करा है इसको, तो 45 डिग्री पे यहाँ इसका देख लीजिए इक्विलिब्रियम बना के। सो इस पॉइंट पे देखिए, यदि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है ऐसे, तो प्लस भी इधर को ही जाएगा, तो इसको जो फोर्स लगेगा क्यू ई वो इस तरफ लगेगा। तो इस पॉइंट पी बोल देता हूँ, इस पॉइंट पी को मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ये फोर्स लग रहा है क्यू ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेट इसका आएगा नीचे को एम जी, यहाँ पे ऐसे, और फिर इसको थोड़ा ऐसे करिए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ये एंगल भी 45 ही होगा, मतलब ये कर लीजिए ऐसे, तो ये एंगल 45। और फिर यदि आपका ये क्यू ई था ऊपर, तो फिर ये भी यहाँ से क्यू ई ही होगा, ठीक है जी। तो ये क्यू ई ही होगा, पैरेलल है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ से आ गया, फिर देखिए ये दिस इज़ क्यू ई, ये वाली लाइन, और नीचे को वेट एम जी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का नाम रख दीजिए ए बी सी। सो इस ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा निकाल लीजिए। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर मींस क्यू ई, और दिस विल बी द बेस मींस वेट ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एम जी, और ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दिस इज क्यू ई मींस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है जी। सो यहाँ से जो आपका पूछा गया है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड सिग्मा इफ चार्ज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये बना दिया हमने यहाँ पे। सो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी निकाल लीजिए। सो सिग्मा हो जाएगा यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू, एम जी अपॉन क्यू, ठीक है। और tan थीटा, so if theta is very very small you can replace it with theta, so 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू इंटू थीटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो इसका मिलता जुलता ऑप्शन देख लीजिए अब कौन सा है, 2 E0 एम जी, हाँ थीटा, चलिए इसमें थीटा तो दिया हुआ, थीटा तो हमने पुट किया ही नहीं, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो थीटा इज़ 45, एंगल 45 दिया हुआ यहाँ पे। सो 45 जब मैं यहाँ लिखूँ tan 45 1 होता है, सो tan 45 1, सो यू विल गेट योर आंसर दिस ऑप्शन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो दिस वाज वेरी सिंपल, इनफाइनाइट प्लेन शीट, और यहाँ कोई थ्रेड से एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है, चार्ज क्यू है, वो सस्पेंड करा है, और यहाँ पे यदि वो पार्टिकल सस्पेंड करा है तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम में इसको लाइए यहाँ पे। सो ये पॉइंट को, इसको हम ए नहीं बोलते, इसको पी बोलना है, तो यहाँ इसको पी ही बोलेंगे, ठीक है। ये पी है, तो मैंने ये बना दिया यहाँ पे, ये देखो ये था पी, तो यहाँ बना दिया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस प्लेन शीट की ई है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो क्यू ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू को, ठीक है। वेट इसका नीचे को होगा एम जी, सो ये बना दिया मैंने, वेट नीचे को एम जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इधर को, ठीक है। सो
ये वाली कंडीशन एंगल 45 डिग्री, तो ये भी 45 ही होगा, ठीक है। और यदि इनका रिजल्टेंट पूछा होता तो फिर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, देखो ये क्यू ही, दूसरा ये, सो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वाली लाइन ये होगी, ठीक है। सो tan 45 डिग्री यहाँ से देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC upon PB, and PC means force due to electric field, and PB means weight of the charged particle. Put the value of E here and get your answer, okay. Put theta is equal to 45 degree and tan 45 is 1, so this is the answer. So this was very simple, it was not tough question, very simple question, ठीक है जी। so एक और देख लेते हैं। so ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ए टफ क्वेश्चन, इट इज़ अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। सो इसमें क्या दिया जा रहा है, पढ़िए ज़रा। इसमें बोल रहा है कि फिगर शोज डिस्क ऑफ मास, ये डिस्क है, इसका मास 5 kg है, रेडियस इसका है 10 सेंटीमीटर, हैविंग एक्सिस फिक्स्ड एंड फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ओके। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स CM एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ओके। ए 2 kg ब्लॉक इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, इसके ऊपर स्ट्रिंग बाउंड कर दिया और यहाँ जो मास सस्पेंड करा ये 2 kg है, ठीक है जी, एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जो डिस्क की होगी वो इस मास की होगी, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क व्हेन ब्लॉक मूव्स बाई 0.2 मीटर, ओके। तो इसमें सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लगा दीजिए, जो लॉस होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में वो होगा mgh, दैट विल बी इक्वल टू इसकी एनर्जी में लॉस तो काइनेटिक एनर्जी में गेन। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो चीज़ों की होगी, एक होगी डिस्क की और एक होगी सस्पेंडेड मास की, ठीक है। सस्पेंडेड मास की कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और डिस्क की कितनी हो जाएगी, हाफ I⍵², इसको जो रोटेशन है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हो गया क्वेश्चन, क्या है इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ mgh इज इक्वल टू हाफ mv² करते जाइए इसको, और I क्या होता है डिस्क का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर प्लेन, mr²/2, डिस्क का मास हम m बोल देते हैं, डिस्क का मास m है और ये स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो रेडियस है डिस्क का ये है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर के मीटर बना लीजिए, ठीक है। और जो h है 0.2 है यहाँ पे। सो यहाँ mr²/2 और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इसका पूछा क्या, ओमेगा को चलो यहाँ ओमेगा को लिख लेते हैं v/r, तो बनेगा v²/r², ठीक हो गया। तो r² कैंसिल हो गया यहाँ से। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी है भाई 2 kg, और डिस्क का मास कितना है 5 kg, तो क्या 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 0.2 इज इक्वल टू हाफ 2 v² निकालना है, प्लस हाफ m इज़ 5 एंड वेलोसिटी निकालनी है, और ये नीचे 4 बचेगा, 2 2 जा 4, तो बस यहाँ से वी के निकालने को निकाल दीजिए फटाफट, ठीक है। सो देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2/10, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू v², 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा +5/4 v², ठीक है जी। तो ये बन जाएगा यहाँ से v² कॉमन ले लीजिए, आएगा 1 + 5/4 इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा v² इज इक्वल टू 4, आ जाएगा 9 इंटू है ये इज इक्वल टू 4, तो कितना आएगा देखिए ज़रा, तो v² आ जाएगा ये 16/4, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा v आ जाएगा यहाँ से रूट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आ जाएगा 4/3, अब v तो आ चुका है, हमने r को पूछा क्या, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो ओमेगा क्या होता है v/r, ठीक है। तो ओमेगा आ जाएगा v आ गया 4/3, और रेडियस इसका मैंने बताया था आपको कि ये कितना है, ये लिखा है 0.1 मीटर, ये सेंटीमीटर का मीटर बना दीजिए 0.1, से आ जाएगा 40/3 रेडियन पर सेकेंड, 40.3 रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो सिंपल क्वेश्चन, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो सिंपली जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा इस मास की, दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास एंड डिस्क।
तो दोनों भी लिख दीजिए, ठीक है। सो डिस्क रोटेट कर देते हैं, आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्क का मोमेंटम एनर्जी यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये था। एक और देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं। देखो जीनर डायोड का क्वेश्चन, सिंपली करंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। सो ये बोल रहा है कि जीनर डायोड हैविंग रेटेड वोल्टेज, पहले 30 वोल्ट पे है ये, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और ये जीनर डायोड ये पैरेलल में है, तो यहाँ भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 30 वोल्ट। पैरेलल में भी सेम होता है। यहाँ से बैटरी से मिल रहा है आपको 90 वोल्ट, ठीक है। ये और ये जीनर डायोड सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो 90 का 30 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना रहा 60 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस भी, करंट निकल आएगा आई नॉट। सो आई नॉट क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट मीन्स 60, सो 60 अपॉन आर, आर मीन्स 400 क्या आ गया। सो ये 3/20 3/20 एम्पियर करंट है यहाँ आई नॉट यहाँ। तो ये जो है ये है 3/20 एम्पियर, ठीक है जी। 30 60 60 अपॉन आर, सो 60 अपॉन 400, 2 से इसको काट दीजिए, 3/20 एम्पियर, ठीक है जी। सो यदि आगे बढ़ें तो सिंपल अब देख लीजिए कि जो करंट आपका यहाँ से चला है ये, तो यहाँ देख लीजिए कितना करंट है, ये इसको रेजिस्टेंस R2 बोल देते हैं। तो यहाँ भी वोल्टेज 30 है और ये है, तो इसको I2 बोल देता हूँ मैं। I2 हो जाएगा 30/5000 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये कट गया, ठीक है। तो आ जाएगा 3/500, 5000 है ये, ओके। तो I2 ये आ गया। पूछ क्या रहा है, करंट थ्रू डायोड निकालना है आपने। अब यहाँ से करंट चला 3/20 एम्पियर, इस पॉइंट पे ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज ये और ये पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ चला गया I2 और इधर आ गया I1, वेरी सिंपल। सो I जो था वो I नॉट जो था बेसिकली वो दो हिस्सों में टूट गया, एक आ गया I1 और दूसरा आ गया I2। I1 ये नीचे को उतर गया और I2 इस रेजिस्टेंस में चला गया। I2 हम निकाल चुके हैं, एम्पियर इतना आ गया। तो मेरे को निकालना है डायोड से करंट, तो डायोड से करंट आएगा I1। सो I1 हो जाएगा यहाँ से I नॉट माइनस I2। सो ये हो जाएगा आई नॉट मीन्स 3/20 माइनस 3/500, ठीक है जी। सो कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। सो ये 1/10, तो यहाँ 20 22 या 10, 20 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो बन जाएगा 1/20। यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना बनेगा यहाँ पे 3 माइनस, तो डिवाइड लगाते हैं 20 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है जी। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ रहा है, ये आ गया आपके पास 3.2550, ठीक है। 0.3/20/20, सो ये आ जाएगा आपके पास 1/20, ये आ गया 25 और ये आ गया 75 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7/20 इंटू 72/25, ठीक है जी। सो ये हमारे पास बचेगा फिर 4 से इसको काट दीजिए, 5 4 और यहाँ बचेगा इतना बचेगा ही, ये 4 4 3 18, सो ये बनेगा 18/125 एम्पियर। गलती तो नहीं की है कहीं, चेक करो। 4000 तो नहीं था यहाँ पे, 400 लिखा नहीं, 4000 तो नहीं कहीं। यदि इसको 4000 करता तो यहाँ 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 200 आ जाएगा,
फिर कॉमन 100 ही आ जाएगा, सो 1/100 और अंदर बचेगा 3/2 माइनस 3/5। सो ये आ जाएगा 10, 15 माइनस 2 6 1/100। 15 में से 6 गया 9। सो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ चल रहा है, भी चेक करिए। सो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। 5030 V1 30.5 ये तो ठीक है। 3.500 और ये भी नॉट अपॉन R 60/4 भी ठीक है। 2 से करके 3/20 कोई दिक्कत नहीं है। 3/20 माइनस 3/500 3/20 माइनस 3/500 1/20 और ये 25 भी ठीक है। 76 माइनस 3 भी ठीक है। 72/125 भी ठीक है। 18/125 एम्पियर। तो मिली एम्पियर में पूछा जा रहा है, तो ये बन जाएगा 18 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो एम्पियर में चल रहा है अभी, तो 125 भी है यहाँ पे। तो बन जाएगा 18 ये जाएगा ऊपर, ये बन गया मिली एम्पियर, और फिर ये बन गया 125 और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, मतलब 18 के साथ लग जाएंगे 3 0 और बटा बन जाएगा 125। सो 18,000/125। सो ये आपके पास बन जाएगा। इसको चेक कर लीजिए कितना बनेगा ये। एक 144 बन जाएगा ये। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपके पास यहाँ पे 20 ही था। सो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ इसको डिवाइड लगाएंगे ना, तो ये बन जाएगा आपके पास ये। तो यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया था ना ये। तो ये इसके आगे देख लीजिए, बन गया 18,000 अपॉन बन गया 125 और ये बन गया मिली एम्पियर। इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट 144 मिली एम्पियर। तो ये था सिंपल। दोबारा देख लीजिए फटाफट, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पे था। तो यहाँ जेनर डायोड है, मैक्सिमम जो वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है वो 30 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से हमने 90 दी, ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो यदि ये 30 कर सकता है तो ये सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 30 यहाँ चला गया तो 60 यहाँ। अब ये पैरेलल में है, तो यहाँ जितना वोल्टेज यहाँ है उतना यहाँ होगा, पैरेलल में V सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ V30 है, यहाँ से करंट निकाल लीजिए। I2 बोल दिया इसको मैंने, तो करंट आ गया V/R और I0 भी वो सेम V/R 60/400 ये, ठीक है। अब यहाँ जो करंट है उसको दो रास्ते मिले हैं, I2 इसमें टूट गया है, इधर I1 और इधर I2। टारगेट हमारा I2 हम निकाल चुके हैं, ये जो निकाला हुआ है। I0 भी निकाल चुके हैं टोटल करंट, और फिर I1 हो जाएगा I0 माइनस I2। सॉल्व इट एंड इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके यू विल गेट योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके देन।